देखो आज का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो क्या है, लॉरेंज बल। क्या है आपका? तो ध्यान रखना इस टॉपिक में लॉरेंज बल से संबंधित 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इसके नाम के साथ स्पष्ट रूप में मैंने लिखा है चुंबकीय लॉरेंज बल। क्या लिखा है? चुंबकीय लॉरेंज मतलब कि अपन जो 2 क्वेश्चन है लॉरेंज बल से संबंधित, दोनों में अपन डिफरेंट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, लॉरेंज बल है। ध्यान रखना आज का जो हमारा टॉपिक लॉरेंज बल है, 12th क्लास में बोर्ड के हिसाब से बहुत आईएमपी है, ठीक है। एग्जाम में आता भी है और आगे चल के जब इसके न्यूमेरिकल करते हैं या मान के चलो बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो पहले नंबर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे यदि हम भौतिक शास्त्री की बात करें, किसकी बात करें? भौतिक शास्त्री। तो भौतिक शास्त्री का नाम क्या है आपका? लॉरेंज। इन्होंने क्या किया कि एक चुंबकीय, इन्होंने देखा कि एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? जैसे मान के चलो ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया तो 100% इस चुंबकीय क्षेत्र की कुछ ना कुछ क्या होगी, दिशा होगी कि नहीं होगी? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस तीव्रता की कुछ ना कुछ क्या होगी, दिशा। जब कोई आवेश, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है या गति कर रहा है, क्या कर रहा है? जब कोई आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो 100% उसके साथ कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो मान लिया कोण क्या बना रहा है, थीटा। और उस चुंबकीय क्षेत्र में किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है ना। तो आवेश संकेत क्या हो गया आवेश का? q। किस कोण के साथ रखा गया है? थीटा। और किस वेग से गति कर रहा है? और कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र में। तो किस कहां पर गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस आवेश पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चारों ओर से क्या लगेगा, बल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, कहां पर? इस चुंबकीय क्षेत्र में इस गतिमान आवेश पर जो बल लगता है, क्या लगता है? इसे बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? और वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ गया, चुंबकीय लॉरेंज बल। कोई डाउट? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। अब जो चुंबकीय लॉरेंज बल का परिमाण है, क्या? चुंबकीय लॉरेंज बल का परिमाण, क्या? परिमाण। यदि इस परिमाण की गणना करनी है तो फर्स्ट नंबर बोलता है जो चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय लॉरेंज बल है, मतलब F, ये कैसा होता है? फर्स्ट नंबर तो आवेश के अनुक्रमानुपाती। आवेश के मतलब जो चुंबकीय लॉरेंज बल है वो गतिमान आवेश के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। समीकरण फर्स्ट समझ में आया कि नहीं है? फिर दूसरे नंबर बोलता है जो चुंबकीय लॉरेंज बल है, मतलब कौन? F, कहां पे गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र के भी कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया? फिर तीसरे नंबर बोलता है कौन? चुंबकीय बल का परिमाण, मतलब लॉरेंज बल का परिमाण। जो F होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है उसके वेग के भी कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। हाँ है ना। समीकरण कौन सा हो गया? थर्ड। फिर चौथे नंबर बोलता है चुंबकीय लॉरेंज बल का जो परिमाण होता है वो आवेश जिस कोण के साथ चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था उस कोण की साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती। किसके अनुक्रमानुपाती? कोण की साइन ज्या। तो कोण क्या था? थीटा। उसकी साइन ज्या क्या हो जाएगी? साइन थीटा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। समीकरण कौन सा हो गया? 4। क्या हम समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? F बराबर Q इंटू B इंटू V इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? समानुपात। समानुपात की साइन हटाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? K, Q, B, V और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा। हाँ है ना। अब चूंकि K क्या है यहाँ पे? समानुपातिक नियतांक। क्या है? समानुपातिक नियतांक। और समानुपातिक नियतांक K की जो वैल्यू होती है वो SI पद्धति में, कहां पे? SI पद्धति में जो K का मान होता है, SI पद्धति में जो K का मान होता है वो कितना होता है? 1। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू B इंटू V इंटू साइन थीटा। हाँ है ना। यदि इसका हम सदिश फॉर्म लिखें, क्या लिखें? सदिश फॉर्म। तो मैंने जनरली आपको 50 बार बता चुका हूं कि साइन थीटा के साथ क्या आता है? क्रॉस।
तो Q पहले नंबर तो सदिश फॉर्म लिखेंगे, तो वीडियो कवर कर रहे हैं यहाँ तक। तो F सदिश बराबर क्या हो जाएगा, Q तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, उसके बाद B और V के बीच कौन सा साइन आ जाएगा, क्रॉस, क्योंकि इनके साथ में क्या है, साइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना, पक्का? तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, चुंबकीय लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो मान लिया एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जी हो गई है ना, तो इसमें एकांक आवेश मान लिया धन आवेश, क्या मान लिया, थीटा कोण के साथ रखा गया, v वेग से गति कर रहा है, कहां पे, चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल। तो चुंबकीय लॉरेंज बल का जो परिमाण होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, वेग के भी अनुक्रमानुपाती, और बनाए गए कोण की साइन ज्या के भी अनुक्रमानुपाती। चारों समीकरणों को मिला के लिख दिया, हमारा समानुपाती नियतांक क्या आ गया, k। तो जहां पे k क्या है, समानुपाती नियतांक, तो ऐसा ही पद्धति में k की वैल्यू कितनी होती है, तो f इक्वल क्या आ गया, q इंटू v इंटू v इंटू साइन थीटा। साइन थीटा है तो उसकी जो राशियां होंगी b और v, इसके बीच कौन सा साइन आएगा, क्रॉस। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे हमें स्थितियां देखनी है, क्या देखनी है, स्थितियां कैसी, कब बल अधिकतम, यहाँ पे कवर कर रहा है, कब बल अधिकतम होगा, कब बल न्यूनतम होगा, और आवेश गतिमान है कि स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र में तो है लेकिन गतिमान है कि स्थिर है, तो बल कब ज्यादा लगेगा, गतिमान स्थिति में लगेगा कि स्थिर अवस्था में लगेगा, हाँ है ना। तो पहले नंबर पर लिखे स्थितियां। फर्स्ट स्थिति क्या है, जब आवेश ब्राह्म अवस्था में हो, किसमें हो, ब्राह्म अवस्था मतलब रुकी हुई अवस्था, ब्राह्म अवस्था में हो, हाँ है ना। जब ब्राह्म अवस्था में हो तो V बराबर क्या होगा, 0 होगा, हाँ है ना। अतः चुंबकीय लॉरेंज बल, कौन सा, चुंबकीय लॉरेंज बल, तो F बराबर क्या होता है, क्या था मान, Q इंटू B इंटू V इंटू साइन थीटा। तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू B इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सीधे, है ना। अतः यहां पे लिखो, तब चुंबकीय लॉरेंज बल, F बराबर क्या हो गया, 0, बल है इसलिए क्या आएगा, न्यूटन। अतः ब्राह्म अवस्था में चुंबकीय लॉरेंज बल का मान क्या होगा, बल का मान कैसा होगा, 0 होगा, कैसा होगा, 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना। एक गतिमान अवस्था, एक और एक स्थिर अवस्था, तो मतलब जो चुंबकीय लॉरेंज बल का मान होगा गतिमान अवस्था में ही कार्य करेगा, स्थिर अवस्था में उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी 3 स्थितियां और बनती हैं, कितनी स्थितियां बनती हैं, मान के चलो हमने चुंबकीय लॉरेंज बल की गणना करने के लिए हमने आवेश को रखा कि नहीं रखा है, तो इसकी स्थितियां क्या होगी, देखो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब हमने इस आवेश को रखा, तो आवेश के रखने की कितनी स्थितियां होंगी, 3। इस साइड भी ये क्या कहलाएगा, अनुदिश, क्या कहलाएगा, अनुदिश। बस दिशा कैसी होगी, यदि मान के चलो यहां पे ये आवेश रखा, यदि इसकी दिशा इसी के साइड है तो यहाँ पे थीटा इक्वल कितना होगा, 0, मतलब ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, हाँ या ना। अरे हाँ या ना। यदि इस तरीके से रखा तो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा कहलाएगा, लंबवत, कैसा कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा। यदि दिशा इसकी इस साइड है तो अनुदिश तो है लेकिन उसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। अनुदिश तो है क्योंकि इस साइड भी और इस साइड, लेकिन कैसा है, दिशा उसकी उस साइड थी लेकिन है अक्ष पे है तो क्या कहलाएगा, अनुदिश। जब लेकिन दिशा में है तो पूर्णतः अनुदिश, लेकिन जब दिशा कैसी है, विपरीत, तो अनुदिश तो है लेकिन कैसा, मतलब आपका अक्ष पे तो है लेकिन कैसा है, दिशा में विपरीत है। कैसा है, जब विपरीत स्थिति होती है थीटा इक्वल कितना लिया जाएगा, 180। तो हमें ये चीज गणना करनी है कि जब अनुदिश रखा हो अर्थात थीटा इक्वल 0 हो, जब अधिकतम होगा, कि जब विपरीत रखा हो अर्थात थीटा इक्वल 180 है तो जब अधिकतम होगा, कि जब 90 है तो कब अधिकतम, कब न्यूनतम होगा और कब 0 होगा, हमें इस चीज की गणना करनी है। तो अभी हमने गतिमान और ब्राह्म अवस्था की बात की, तो ब्राह्म अवस्था में क्या आया, 0, अर्थात गतिमान अवस्था में सबसे ज्यादा बल कार्य करेगा। अब हमें रखना है एंगल की कंडीशन, है ना। अब यहाँ पे कोण की स्थिति है, कौन सी स्थिति है, कोण, मतलब कितने कोण के साथ रख रहा है, किस स्थिति में आपकी क्या कंडीशन होगी, कितने कोण के साथ रखें तो मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम। तो पहले नंबर पर थीटा इक्वल कितना ले लिया, 0, थीटा इक्वल 0।
यहाँ पे अपन ने थीटा इक्वल क्या ले लिया, 0। थीटा इक्वल 0। स्थिति अपन ने कौन सी ले ली, स्थिति फर्स्ट है। जब थीटा इक्वल कितना है आपने 0 लिया। कितनी चीज समझ में आई। तब कार्य करने वाला क्या, चुंबकीय लॉरेंज बल। तब चुंबकीय लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू बी इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे Q इंटू बी साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। हाँ है ना। अर्थात जब आवेश को कैसा रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा जाए, तो इस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य। हाँ है ना। इसके बाद स्थिति कवर कर रहा है वीडियो। थीटा इक्वल कितना ले लिया, 180 ले लिया। कितना ले लिया थीटा इक्वल 180। तो चुंबकीय लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय लॉरेंज बल F बराबर B इंटू क्यू इंटू बी इंटू साइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। और साइन 180 का मान कैसा होता है, प्लस की माइनस, प्लस 1 ही होता है, प्लस 1 ही होता है ना। तुम्हारा B इंटू क्यू इंटू बी इंटू में क्या आ जाएगा 1। तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारा B इंटू क्यू इंटू बी। 180 का मान कितना होता है, 180 का मान 0 होता है। 180 का मान 0 होगा, 90 का 1 होगा, फिर अपोजिट जाएगा तो 180 का भी कितना होता है 0। ध्यान रखना साइन 180 का मान कितना होता है 0। तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी कार्य करने वाला बल कैसा होगा, शून्य। इसके बाद थर्ड स्थिति क्या है हमारी, थीटा इक्वल कितना ले लिया 90। स्थिति कौन सी हो गई जी, थर्ड। हाँ है ना। तो हमारा चुंबकीय लॉरेंज बल F बराबर क्या हो जाए, B इंटू क्यू इंटू भी इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो F बराबर क्या आ जाएगा, B इंटू क्यू इंटू भी इंटू में कितना आएगा 1। F का मान B इंटू क्यू इंटू बी, अर्थात कैसा आया, धनात्मक आया कि नहीं आया। तो धनात्मक में कैसा होगा अधिकतम, ऋणात्मक में कैसा होता न्यूनतम, लेकिन ये कैसा है शून्य, शून्य भी न्यूनतम कहलाएगा। बात समझ में आई। ये हमारी चुंबकीय लॉरेंज बल की क्या होगा स्थितियां। तो हमें डेरिवेशन को सॉल्व करने से क्या पता चला कि जब आवेश गति अवस्था में होगा तब भी हमारा बल का मान कैसा होगा अधिकतम, लेकिन जब विराम अवस्था में होगा तो कार्य करने वाले बल का मान कैसा होगा शून्य। उसके बाद हमारी स्थिति आ गई कोण की, मतलब किस कोण के साथ रखा जाए। यदि अनुदिश रखा है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तो थीटा इक्वल कितना होगा 0। कितना होगा 0। तो जो चुंबकीय लॉरेंज बल देखो जी अनुदिश रखा गया, इसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और उसी दिशा में हमारा थीटा बनाते हुए रखा गया है, तो वहां पे कैसा आएगा 0। जब विपरीत रखें, मतलब दिशा उस साइड लेकिन ये इस साइड की ओर है, तो कितना आएगा 180, तो भी हमारा कैसा होगा 0। लेकिन जब लंबवत रखें, कैसा रखें लंबवत, तो हमारा जो चुंबकीय लॉरेंज बल का मान आएगा वो कैसा आएगा अधिकतम। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट। चलो कंप्लीट करो इसको।